जहाँ तक मुजफ्फरनगर शहर की बात है, खतौली की बात है, जानसठ, मीरापुर, बुढ़ाना की बात है, पुरकाजी, चरथावल और भोकरेडी और सिसोली की बात है, शाहपुर की बात है, गठबंधन जीत रहा है। कैंडिडेट सहमति से है सब, सिंबल किसी का हो, कैंडिडेट तीनों के। यहाँ तो 4-5 अदानी है इस शहर में जो सरकार चला रही। केंद्र में तो एक अदानी है, यहाँ 4-5 अदानी। अब आप ये सोचते हो कि पशु प्रदर्शनी करके और वोट मिल जाएंगे। थोड़ा सा ज्ञान दे दें हमें, हम भी ज्ञान अर्जित कर लेंगे कि इसका किसान को क्या लाभ हुआ। आम किसान इस जिले में कितना अच्छी नस्ल के पशुओं का सीमेन फ्री बांटा गया, कितने लोगों को अच्छी खेती करने के लिए ट्रेन किया गया, कितने लोगों को सब्सिडी पर अच्छे फर्टिलाइजर और अच्छे एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट इस मेले में दिए गए। हम बोले तो बगावत, ये बोले तो राजनीति। मुझे कोई शर्म नहीं है कहने में कि मैं हिंदू भी हूँ, भारतीय भी हूँ, जाट भी हूँ और मलिक भी हूँ और कादी खेड़े का भी हूँ। हमें हिंदू धर्म में कहीं गौ को जलाने की हमने सुना नहीं है। हो सके हमारा ज्ञान कुछ कम रहा हो। अभी काउ सेंचुरी बन रही, रोज बयान आ रहा कि जिसमें विद्युत सौदागृह बनाएंगे, सौदागृह। शायद गौ को जलाना तो हिंदू धर्म में शायद ये उत्तेजना ही तो फैला रहे हैं इस तरह के बयान देंगे, ताकि कुछ लोग इसका विरोध करेंगे। फिर कह दियो हमने धार्मिक भावनाओं का आदर करते हुए सौदागृह को समाप्त किया। भाई आपने पैदा ही क्यों किया? उनकी सच्चाई का आईना जनता को दिखा करके और गठबंधन को जिताने का काम करेंगे। और आप यहीं और मैं यहीं। नगर पालिकाएं और नगर पंचायत परिषद 10 है इस जिले में, 10 की 10 पर गठबंधन जीतेगा। और हम तो इसको सेमीफाइनल मान करके चल रहे हैं और हम पुरजोर कोशिश करेंगे। अगर हमारा इसमें रिजल्ट सकारात्मक रहे तो हर आदमी जानता है कि देहात में तो गठबंधन मजबूत है ही है। हमारा मानना है जो लड़ेगा सो बढ़ेगा। देहात में तो किसी की एंट्री है ही नहीं, वहाँ तो गठबंधन ही है। और शहर में भी हम आपको ये बता देंगे कि हम कितना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और हम जीतेंगे निश्चित। नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल, आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का उद्घोष हो चुका है और अब नॉमिनेशन अपने अंतिम चरण में है। गठबंधन जो राजनीतिक दल है उसमें राष्ट्रीय लोकदल है, समाजवादी पार्टी है, आजाद समाज पार्टी है, तीनों दलों के बीच सीटों को लेकर समन्वय हो चुका है और दोनों ही पार्टियों ने अपने कैंडिडेट की घोषणा भी प्रारंभ कर दी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक जी हमारे साथ मौजूद है, तो हम उनसे जानेंगे कि गठबंधन किस रणनीति के तहत यूपी निकाय चुनाव में उतरा है और पार्टी या गठबंधन के दलों की जीत की कितनी संभावना इस चुनाव में है। तो मलिक साहब, सबसे पहले तो काफ़ी विलंब से प्रत्याशियों की घोषणा हुई गठबंधन के। देखिए, बड़ा एक कठिन काम है। आप पार्लियामेंट का कैंडिडेट बहुत आसानी से छांट दोगे, पर मेमरी का वार्ड मेमरी का कैंडिडेट छांटना बहुत कठिन काम है। आप किसको मना करेंगे? नगर पालिका का चेयरमैन, तीनों पार्टी के स्थानीय नेताओं ने विचार विमर्श करके सिंबल किसी का हो, सहमति तीनों की है, तो उसमें समय लगता है। और अभी तो कल का अंतिम दिन है नॉमिनेशन फाइल का। मैं तो ये मानता हूँ समय से चयन हुआ है सबका। अभी सत्ता पक्ष का तो शायद मुजफ्फरनगर में ही चयन नहीं हुआ अभी किसी का, तो हमारे यहाँ तो समय से हुआ है। जैसे राकेश शर्मा जी को पहले ही निकाय चुनाव का एक तरह से प्रभारी घोषित कर दिया गया यहाँ पे, उससे आप दूसरे जो सहयोगी राजनीतिक दल है आपके, उनमें भी थोड़ी सी नाराजगी देखने के लिए मिली। कोई नाराजगी किसी को नहीं थी। तीनों राष्ट्रीय नेताओं में बेहतर तालमेल है, बेहतर समन्वय है। हम लोग सब उनके सिपाही हैं। जो आदेश वो अपने अपनी पार्टी के नेताओं को करते हैं उसको कार्यकर्ता समझ करके नेता मानते हैं। और जो राकेश शर्मा का वो चुनाव का काम, वो कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं थे। आपको जानकारी है, यहाँ तो महिला सीट है, तो राकेश शर्मा कहाँ लड़ लेंगे चुनाव?
हाँ, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है, पर पार्टी अपने कार्यकर्ताओं कभी निठल्ला नहीं छोड़ती। आपको जानकारी होगी, बिना फिरे घोड़ा बिगड़ जाए, बिना लड़े जवान, बिना कार्य के कार्यकर्ता में जंग लग जाता है, और समाजवादी पार्टी जंग नहीं लगने देती, इसलिए प्रभारी बनाया गया था। मैं भी प्रभारी हूँ, मैं कोई कैंडिडेट नहीं हूँ, प्रभारी हूँ। प्रभारी में और कैंडिडेट में अंतर है। भाई काम तो किसी से करावेंगे ना। आज जो पहले घोषित हुए वो काम करेंगे, वो अगला कैंडिडेट होगा उसके काम आवेगा, आज वो इसके काम आवेगा। तो ऐसा कोई नाराजगी कोई नहीं। ये तो कुछ जो आप जैसे हमारे हितैषी हैं, वो साथी कभी कभी की साथी से कहलवा लेते हैं। अब सीधे लोग कह जाएं, क्योंकि ये पार्टी कमेरों की पार्टी है, चाहे सपा हो चाहे लोकदल हो। वह राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी तो चौधरी चरण सिंह की विचारधारा के दो ध्वज वाहक हैं। अगर चौधरी चरण सिंह राजनीति में ना होते तो जो किसान और गरीब के घर बच्चा पैदा हुआ है वो राजनीति कभी ना सोचता, और वो समाजवादी और ये दल कभी ना बनते, राष्ट्रीय लोकदल। ये तो उनकी दो है। आजाद समाज पार्टी भी कमेरों की पार्टी है। वो एक नौजवान संघर्ष करके वंचित वर्ग को, जो पिछड़ा वर्ग है, उसको नया नेतृत्व देने का काम कर रहा है, और अच्छी सोच है। उन्होंने गांव के लोगों के साथ अपना संपर्क बनाया है। मैं कहने में संकोच नहीं कि अब तक तो वो पैसे की चकाचौंध में नहीं आए। उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी, जो किसानों की कमेरों की पार्टी है, उनसे बात करने का काम किया, उनसे मिलकर चल रहे हैं, वो बधाई के पात्र हैं। तो तीनों नेता अपने काम कर रहे हैं। आमतौर पर यह माना जाता है कि शहरों में भारतीय जनता पार्टी हावी रहती है, खासतौर पर नगर निकाय चुनाव में। तो इस बार गठबंधन के नेताओं की क्या कोशिशें रहेंगी और किस रणनीति के तहत आप लोग चुनाव मैदान में उतरेंगे? देखिए, रणनीति बड़ी साफ है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में लोगों ने करप्शन देखा है, लोकतंत्र की हत्याएं होती हुई देखी है, न्यायपालिका को बंद करने का कुप्रयास देखा है। ऐसे हालात में शहर का आदमी, किसी भी बिरादरी का हो, किसी वर्ग का हो, वो सबसे ज़्यादा परेशान है। सत्यता ये है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में अगर परेशान है तो मध्यम वर्ग है जो शहर में बसता है। हमारा क्या बिगड़ेगा भाई? एक गांव का किसान, उसे तो सुबह उठकर पहले पशुओं को चारा खिलाना है, फिर अपना खेत का काम करना, फिर दोपहर में लौट जाएगा। उसका क्या फर्क पड़ रहा है? उसे जीएसटी से फर्क पड़ रहा है, उसे डीजल के भाव से फर्क पड़ रहा है। अरे खाद की बात है, कमा अपने खाने लायक तो गेहूं पैदा कर लेगा, खाद थोड़ा कम डाल लेगा। पर जो नुकसान हुआ है जीएसटी के नाम पर, इनकम टैक्स के नाम पर, और जितना रेट बढ़ा है, वो तो शहर के लोगों को ज़्यादा नुकसान हुआ है। करप्शन है। अंजू अग्रवाल चुनी हुई थी, उसको किससे पहले तो कांग्रेस से भाजपा ज्वाइन कराई, और भाजपा ज्वाइन करा के फिर उसे बर्खास्त किया। अभी कोऑपरेटिव के चुनाव हुए, ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव हुए, ये सब जगह इसी काम को करते हैं। ये लोकतंत्र की हत्या करने का काम करते हैं। तो शहर के लोग भी हमारे साथ रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम चुनाव जीत रहे हैं, बेहतर चुनाव जीतेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई चुनाव वो जीतता है, बालियान साहब, जिसके पास समर्पित कार्यकर्ताओं की फौज होती है। चौधरी चरण सिंह की विचारधारा के लोगों पर राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के पास, रावण जी के पास समर्पित और बहादुर कार्यकर्ताओं की, साथियों की फौज है। और जब हमारी फौज चलेगी तो निश्चित रूप से लोकतंत्र की जीत करेंगे, और वह जीत गठबंधन की जीत होगी। आप सत्ता पक्ष पे आरोप लगा रहे हैं लोकतंत्र की हत्या का, तो क्या निकाय चुनाव में लोकतंत्र की हत्या नहीं होगी? कैसे जीत की राह फिर आसान रहेगी आपके लिए? देखिए, आपको जानकारी होगी, ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में आप ही आरोप लगा रहे थे, सबके नॉमिनेशन कैंसिल कर दिए। कोऑपरेटिव के चुनाव में आपने पीछे आरोप लगाया, आगे भी लगाओगे मेरे भाई, ये फिर कैंसिल करेंगे सबके। तो लोकतंत्र कहाँ है? देखिए, राजनीति में आज राजनीतिक लोगों की कमी है, क्योंकि जो राजनीति की नर्सरी थी वो समाप्त कर दी गई। राजनीति में आदमी कहाँ चाहता था? या तो छात्र राजनीति से, या श्रम यूनियनों से, या आता था कोऑपरेटिव से, या लोकल बॉडीज से। तो कोऑपरेटिव लोकल बॉडीज आप खा के, छात्र राजनीति के चुनाव नहीं हो रहे। श्रम कानून आपने ऐसा लागू कर दिया कि श्रम यूनियन बढ़ नहीं सकती, श्रमिक का आपको कोई न्याय नहीं दे सकता।
आपको ये तो आपको जानकारी है कि अब ये जो सहायक श्रम आयुक्त है जो तनख्वाह लेता है सरकार से श्रमिक के नाम पर, ये कारखाने का निरीक्षण नहीं कर सकता। उसे पहले पहले तो डीएम से अनुमति लेने का आदेश किया था, अब इन्होंने नया आदेश कर दिया मंडलायुक्त से अनुमति लेगा। जब तक वो मंडलायुक्त से अनुमति लेगा तब तक श्रमिक का मामला खत्म। तो भाई अब नए नेता आएंगे कहाँ से पैदा होंगे? अब कट्टा कल्चर है और ठेकेदारी कल्चर है। अब तो एक काम रहेगा, पहले पैसा कमाओ, उसके बाद राजनीति में आओ। यहाँ तो ऐसे ऐसे भी विद्वान लोग हैं जो बहुत जल्दी 100 करोड़ रुपए के हो गए व्यक्ति। अब हम लोग तो उनका ट्यूशन लेंगे भाई, कुछ अर्थव्यवस्था सबकी सुदृढ़ हो जाए भाई। जब लालू जी का रेल मंत्रालय प्रॉफिट में आया तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उनका, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उनकी स्पीच हुई थी। तो मैं तो लिखूंगा कि इनकी स्पीच कराई जाए, जो इस प्रकार जिन्होंने पैसा, जो इस प्रकार अर्थव्यवस्था के इतने बड़े अर्थशास्त्री हैं। तो ये तो भाजपा की देन है। राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी पार्टी या चंद्रशेखर जी की पार्टी का तो ऐसा कोई आरोप नहीं है। यहाँ तो ऐसे भी कारखाने हैं जिनकी शायद प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है पूरी 3 या 4 करोड़ है, इंक्लूडिंग लैंड वैल्यू, और 1 साल का प्रॉफिट 30 करोड़ ऑन पेपर है। तो ये तो बड़ा बड़ा मामला। भारतीय जनता पार्टी तो ज्ञान का, अर्थव्यवस्था का, यहाँ देश की अर्थव्यवस्था विनाशित हो इससे इन्हें कोई लेना देना नहीं, पर इनके लोगों की अर्थव्यवस्था वो मजबूत होनी चाहिए, वो इन्होंने किए। तो इस सब के विरोध में शहर का व्यक्ति वोट करेगा। जहाँ तक मुजफ्फरनगर शहर की बात है, खतौली की बात है, जानसठ, मीरापुर, बुढ़ाना की बात है, पुरकाजी, चरथावल और भोकरेडी और सिसोली की बात है, शाहपुर की बात है, गठबंधन जीत रहा है। कैंडिडेट सहमति से हैं सब, सिंबल किसी का हो, कैंडिडेट तीनों के हो, कोई दिक्कत नहीं है। और भाई यहाँ तो 4-5 अदानी है इस शहर में जो सरकार चला रही। केंद्र में तो एक अदानी है, यहाँ 4-5 अदानी। अभी वह भर्ती हुई थी उसकी अग्निवीर की। एक तरफ तो जिला प्रशासन का फोटो था कि सब निःशुल्क व्यवस्था है, दूसरी तरफ 3-4 अदानियों के फोटो थे कि इनके सौजन्य से है। हम आयकर विभाग से अनुरोध करते हैं कि उनके खाते देख के उनके खातों में कितने पैसे इन्वेस्टमेंट में दिखाए हैं उन्होंने। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाते हैं तो आप इस दायरे में है कि 2 रुपए भी खर्च करें तो आपको लिखने होंगे। तो ये कहाँ से हो रहा है, क्या हो रहा है मुझे? अब आप ये सोचते हो कि पशु प्रदर्शनी करके और वोट मिल जाएंगे, तो हमारी तो मांग है कि हमें ये तो बता दें, हमारा ज्ञान, थोड़ा सा ज्ञान दे दें हमें, हम भी ज्ञान अर्जित कर लेंगे कि इसका किसान को क्या लाभ हुआ। आम किसान को इस जिले में कितना अच्छी नस्ल के पशुओं का सीमेन फ्री बांटा गया, इसके बाद अतिरिक्त कितने लोगों को अच्छी खेती करने के लिए ट्रेंड किया गया, कितने लोगों को सब्सिडी पर अच्छे फर्टिलाइजर और अच्छे एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट इस मेले में दिए गए। तो ऐसी स्थिति है। हम तो ये जानते हैं कि आम आदमी, आम शहरी परेशान है, तंग है। और भाई हम बोले तो बगावत, ये बोले तो राजनीति। आप हिंदू हैं, मैं भी हिंदू हूं, मुझे कोई शर्म नहीं है कहने में कि मैं हिंदू भी हूं, भारतीय भी हूं, जाट भी हूं और मलिक भी हूं और कादी खेड़े का भी हूं। कोई संकोच नहीं है कहने में। और ये भी फक्र के साथ कहते हैं कि हमारी रगों में उन पुरखों का खून है जो मेहनत कस रहे हैं। पर हम भारतीय हैं, हमें हिंदू धर्म में कहीं गऊ को जलाने की बात हमने सुना नहीं कभी। हो सके हमारा ज्ञान कुछ कम रहा हो। अभी काउ सेंचुरी बन रही, रोज बयान आ रहा कि इसमें विद्युत सौदा ग्रह बनाएंगे, सौदाग्रह। शायद गऊ को जलाना तो हिंदू धर्म में शायद, हालांकि हम आर्य समाजी लोग हैं,
और गांव के लोग हम बहुत कर्म तो अच्छे करते हैं और कम ज्ञान होते हुए धर्म को मानते हैं, परंतु हमें ये पता नहीं कि हिंदू धर्म में गाय को जलाना पाप है या पुण्य है। ये उत्तेजना ही तो फैला रहे हैं इस तरह के बयान देके, ताकि कुछ लोग इसका विरोध करेंगे, फिर कह दियो हमने धार्मिक भावनाओं का आदर करते हुए सत्याग्रह को समाप्त किया। भाई आपने पैदा ही क्यों किया? है नहीं उसमें इलेक्ट्रिक सत्याग्रह का? तो कहीं लिखा धर्मशास्त्रों में गाय को? हमारे यहाँ तो गाय अगर स्वर्ग सिधार जाती है तो उसे दबाते हैं, नमक गेरते हैं और कफन गेरते हैं। तो ये रोज अब ये होगा, फिर कुछ संगठन इसका विरोध करेंगे, फिर ये उनकी बात स्वीकार करेंगे, फिर वो नारा लगेगा। तो हम ये काम नहीं करते, हम उनकी सच्चाई का आईना जनता को दिखा करके और गठबंधन को जिताने का काम करेंगे। और आप यहीं और मैं यहीं, नगर पालिकाएं और नगर पंचायत परिषद 10 है इस जिले में, 10 की 10 पर गठबंधन जीतेगा। निकाय चुनाव में आप लोकसभा के मुद्दे ले आए। लोकसभा कहाँ है? मुद्दे तो सारे लोकसभा के गिना दिए आपने। अच्छा मुझे ये बताओ भाई, मैं मतदाता विधानसभा का भी हूँ, वार्ड का भी हूँ और शहर का भी हूँ, और लोकसभा को यार आप कैसे अलग करेंगे? अमरीश बालियान अलग है, पत्रकार अलग है, ये कैसे होगा? थे भाई दिक्कत वही है, विचारधारा वही है, और हम तो इसको सेमीफाइनल मान करके चल रहे हैं और हम पुरजोर कोशिश करेंगे। अगर हमारा इसमें रिजल्ट सकारात्मक रहे तो हर आदमी जानता है कि देहात में तो गठबंधन मजबूत है ही है। यही तो कहते हैं शहर में कमजोर, हालांकि वो खतौली की जनता ने जवाब दे दिया, अब बहुत कहने की जरूरत नहीं रही, पर फिर भी हमारा मानना है जो लड़ेगा सो बढ़ेगा, इसलिए हम जीवन पर्यंत लड़ने का व्रत लेकर के चले हैं। हम लड़ते रहेंगे, बढ़े ना बढ़े ये हमारे काम पर डिपेंड करेगा, ईश्वर के आशीर्वाद पर, बुजुर्गों की कृपा पर डिपेंड करेगा। ये जो निकाय चुनाव का एक तरह से सेमीफाइनल है लोकसभा चुनाव का, इसी में फाइनल का ट्रेड दिख जाएगा। मैंने कहा शहरी क्षेत्र का ये सेमीफाइनल है। देहात में तो किसी की एंट्री है ही नहीं, वहां तो गठबंधन ही है। और शहर में भी हम आपको ये बता देंगे कि हम कितना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और हम जीतेंगे, निश्चित जीतेंगे। राकेश शर्मा निकाय चुनाव के प्रभारी बने, उनकी पत्नी का टिकट फाइनल हो गया, आपको लोकसभा चुनाव के लिए प्रभारी बना और माना जा रहा आपको भी टिकट फाइनल होगा। ये तय करेंगे आदरणीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी और आदरणीय चंद्रशेखर रावण जी, वो तय करेंगे। इट्स नॉट आवर जॉब, ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। तो ये थे पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक जी। मसला निकाय चुनाव का है, लेकिन लोकसभा चुनाव के मुद्दे भी उन्होंने गिना दिए और कई ऐसे मुद्दे जो अभी पशु मेला मुजफ्फरनगर में लगा, कृषि मेला लगा, काऊ सेंचुरी के मुद्दे हैं, उसको लेकर भी उन्होंने सत्ता पक्ष पे अपने निशाने आज साध दिए। और साथ ही ये भी दावा किया कि मुजफ्फरनगर नगर पालिका हो, खतौली नगर पालिका हो, और उसके अलावा जो 8 नगर पंचायतें मुजफ्फरनगर में हैं, उनमें भी गठबंधन एक तरफा जीत हासिल करेगा।